हेलो। आज मैं आपको बता रही हूँ विटामिन D3 जो आप बोलते हो ना, विटामिन डी की कमी हो गई बोन से रिलेटेड है, ये भी आप जानते हो। लेकिन एक्चुअल विटामिन डी है क्या? दिस इज़ द नेचुरल सिंथेसिस ऑफ कोलेकैल्सिफेरॉल। मतलब ये दो तरह से आता है, एक आपके डाइट से जाता है और एक आपके यूवी रेडिएशन सन रेज से आता है, अल्ट्रावायोलेट सन रेज से आता है। तो होता क्या है, जब हम सनरेज में जाते हैं तो सनरेज का जो रेडिएशन आता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो आपके स्किन पर एक फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है, जिससे कि कोलेकैल्सिफेरॉल, नेचुरल सिंथेसिस ऑफ कोलेकैल्सिफेरॉल नाम का एक प्रोडक्ट बनता है। अब ये कोलेकैल्सिफेरॉल इनएक्टिव रहता है, कोई काम नहीं है। ये कोलेकैल्सिफेरॉल फिर लीवर, किडनी में जाके इसका मेटाबोलाइजेशन होता है और ये बन जाता है एक्टिव कैल्सिट्रियोल। अब कैल्सिट्रियोल जो बन गया तो ये आपके ब्लड फ्लो में जाकर वो आपके रेगुलेशन, कंसंट्रेशन, रीमॉडलिंग सब कैल्शियम का स्टार्ट कर देता है। जो आपके बॉडी में कैल्शियम है, जो डाइट से कैल्शियम गया, सबका रीमॉडलिंग करता है और बोन ग्रोथ में मदद करता है। बोन का रीमॉडलिंग करता है, बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और अदर सेल ग्रोथ भी करता है और अपने इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। तो कैसे? सनरेज से आया, इधर डाइट से भी जाता है। डाइट में आपको डाइटरी प्रोडक्ट जो है, आपका दूध फॉरेन में फोर्टिफाइड D3 से बनता है। बहुत से डाइट आप देखोगे फोर्टिफाइड लिखा रहता है। तो ऑरेंज जूस में होता है, काऊ मिल्क में होता है, सोयाबीन मिल्क में होता है, चीज़ में होता है, घी और पनीर सब में D3 बनता है। और स्पाइनेच और आपके मशरूम में D3 ज़्यादा होता है। तो ऐसे बोलते हैं कि जो भी एक्सपोज़र ज़्यादा है वेजिटेबल्स में, उसमें D3 की मात्रा पाई जाती है। ओट मिल में हुआ, डेयरी प्रोडक्ट में हुआ, तो सारे जितने D3 प्रोडक्ट है वो आप में उसके डाइट से भी आपका D3 गया, अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशन से भी गया। तो ये सब मिलके हमारे बोन को मजबूत करता है। लेकिन ज़्यादा ले लिया, 2-3 घंटे सनरेज में हो, बहुत सारा डाइट सोच के D3 खा रहे हो, कैप्सूल में भी आता है कैल्सिट्रियोल जो बताया ना, वो कैप्सूल में भी आता है। तो आपको हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकता है, बोन किडनी फेल हो सकता है। मतलब ज़्यादा भी नहीं लेना है, बस एक निश्चित आप माइंड में फिक्स कर लो कि इतना ही लेना है। और अगर कमी हो गया तो बोन सॉफ्ट हो जाएगा, बोन स्ट्रांग नहीं रहेगा। एनी टाइम फ्रैक्चर, लोग बोलते हैं गिर गए, नहीं, पहले फ्रैक्चर होता है फिर गिरते हैं बहुत बार। तो ऑस्टियोमैलेशिया, रिकेट्स, वो तरह के मेडिकल फॉर्म में बीमारी हो जाती है। तो ज़्यादा भी नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ ज़्यादा भी नहीं लेना है, कम भी नहीं लेना है, डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना है। और विटामिन डी की ज़रूरत है, इसलिए डरना भी नहीं है। और हमारे कैप्सूल में भी आता है 60 के विटामिन D3, डॉक्टर्स लिखते हैं वीकली खाने, इंजेक्टेबल भी लगाते हैं वीकली। तो आप विटामिन D3 के बारे में नॉलेज रखिए, खाइए, सनरेज में 20-25 मिनट्स रहिए, फॉर D3 सन एक्सपोजर टू द स्किन कीजिए, तभी आपका ये सब चीज़ सिंथेसिस होगा, विटामिन D3 और बोन मजबूत होगा। ठीक है, ओके।